देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और बाजार हरे निशान पर ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी ने थोड़ा पुल बैक दिखाया है। देखिए यहाँ पे 68 अंक चढ़कर 23,270 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। आधा फीसदी की तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ यहाँ पे अच्छी रिकवरी, 102 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी। यहाँ पे देखिए 1% से ऊपर उछलकर कामकाज करता हुआ 49,030 के लेवल पर। मिड कैप रखते हैं आपके स्क्रीन पर, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से एक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे भी अच्छी तेजी, इनफैक्ट 100 अंकों से ज़्यादा की तेजी यहाँ पे 54,752 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप में भी तेजी देखने को मिल रही है, आधा फीसदी करीब 17,708 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। ब्रेथ देखिए, कड़ा मुकाबला तो देखने को मिल रहा है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या 1033 के लेवल पर है, 43 के लेवल पर इनफैक्ट, और बढ़ने वाले 1391 है। लेकिन बढ़ने वाले की संख्या यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूटर्स देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक शानदार रिजल्ट, ब्रोकरेज बुलिश और अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। HDFC बैंक जैसा हैवीवेट आज बाजार को संभालता हुआ। रिलायंस तेज हुआ है, बजाज फिनेंस में भी आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ काउंटर्स जो ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल, देखिए ICICI, एक्सिस बैंक ड्रैग करता हुआ, TCS यहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है और इन्फोसिस भी गिरकर कामकाज करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कोटक देखिए 350 अंकों से ज़्यादा तेज हो गया है। एक्सिस बैंक और ICICI बैंक कहीं ना कहीं ड्रैग करते हुए बाजार को। तो ओवरऑल बाजार का मूड अभी फिलहाल ठीक देखने को मिल रहा है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो हफ्ते का महामुकाबला शुरू हो गया है और इस पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद रहेंगे JM फाइनेंशियल की सोनी पटनायक जी, पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे और रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी जी। गुड मॉर्निंग आप तीनों को ही। और पवन जी, हालांकि सोनी जी और रवि जी हमारे साथ, हरीश जी हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हैं, लेकिन पहली बार पवन माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। पूरे हफ्ते आपसे बातचीत होगी, आपके पिक्स लिए जाएंगे और चर्चा करेंगे आपसे बाजार पर। बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ को अपना समय देने के लिए। फिलहाल चलिए क्योंकि शुरुआत हुई है तो पिक्स के साथ ही शुरुआत करते हैं। सोनी जी आप बताइए, जिस तरीके से बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बैंक निफ्टी स्पेशली आज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, आपने क्या पिक किया है? जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा यहाँ पे पहला बाई पिक रहेगा CG पावर पे। CG पावर करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं 668 पे। यहाँ पे आज काफी अग्रेसिव फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप बन रहे हैं, करीबन 5% के फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ पे जुड़ते हुए नजर आ रही है। तो CG पावर पे बाई करने की यहाँ पे सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 645। यहाँ पे मुझे टारगेट्स नजर आ रहा है 700, पहले उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड 725 730 के लेवल्स भी नजर आ सकता है। सो यहाँ पे मेरा पहला बाई पिक रहेगा CG पावर। CG पावर में आज अच्छी तेजी, इनफैक्ट 3% के करीब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट 700 का रखा है सोनी जी ने, साथ ही स्टॉप लॉस आपको 645 का मेंटेन करके चलना है। अब पवन जी, बाजार में तेजी पहले दिन देखने को मिल रही है, क्या लगता है आपको कौन से स्टॉक्स पर आज बेट लग सकता है? गुड मॉर्निंग श्रेया। मेरा पहला पिक रहेगा ABFRL, जो अभी 281 पे चल रहा है और ये एक अच्छे रिट्रेसमेंट के बाद में अभी वापस से चलना चालू हुआ है। सो मुझे 300 305 के टारगेट नजर आ रहे हैं 270 के स्टॉप लॉस के साथ। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसमें भी तेजी देखने को मिल रही है और इसमें बाई साइड की ट्रेड फिलहाल, और टारगेट और स्टॉप लॉस अभी आपके स्क्रीन पर आएगा। यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलना है ABRL। आदित्य बिरला सर, एक बार स्टॉप लॉस और टारगेट दोबारा दोहराएंगे प्लीज। बाय है, 305 का टारगेट है और 270 का स्टॉप लॉस है। ठीक है, 305 का टारगेट मेंटेन करके चलना है और 275 का स्टॉप लॉस फिलहाल आपको मेंटेन करके चलना है आदित्य बिरला फैशन में। हरीश जी आप क्या पिक कर रहे हैं, जिस तरीके से बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है इनफैक्ट? गुड मॉर्निंग जी। मार्केट में थोड़ा बहुत बंद देखने मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइडवेज ही रहेगा मोटा मोटा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स में जाना चाहता हूँ पहले से। और ग्लेनमार्क रहेगा मेरा फर्स्ट ट्रेड, क्योंकि ग्लेनमार्क में कुछ दिनों से करेक्शन के बाद 200 DMA के पास ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके वहां से रिबाउंस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे बाई करना चाहिए ग्लेनमार्क फार्मा। और टारगेट्स रहेंगे 1550 का और स्टॉप लॉस रहेगा 1430। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा में अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। आपको टारगेट 15-16 का मेंटेन करके चलना है।
माफ़ कीजिएगा 1550 का मेंटेन करके चलना है। वही स्टॉप लॉस आपको 1430 का मेंटेन करके चलना है। ग्लेनमार्क फार्मा में तेजी देखने को लगे हाथ। हरीश जी, दूसरा स्टॉक सुझाएंगे आप? मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम में। अगर नेशनल एल्यूमिनियम के स्टॉक प्राइस देखते हैं तो ये भी सेम स्ट्रक्चर पैटर्न बनाया और 200 मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म में भी क्रॉस हो चुका है आज के दिन, और ऑलमोस्ट आज 2% से ऊपर तेजी में है। तो मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यूएशन रहेगा आगे भी, और 222 का मेरा टारगेट्स रहेंगे और 202 का स्टॉप रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, नैल्को में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 2% से ज्यादा उछलकर कामकाज कर रहा है। आपको 222 का टारगेट मेंटेन करके चलना है। वही स्टॉप लॉस आपको 202 का मेंटेन करके चलना है फिलहाल। पवन जी, दूसरी पिक आपकी? मुझे मोमेंटम ट्रेड के लिए ब्रिटानिया बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि अभी 4873 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 5000 के मेरे टारगेट है। 4780 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ब्रिटानिया एफएमसीजी का काउंटर यहाँ पे देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पे फिलहाल आपको टारगेट 5000 का दिया गया है, वह साथ ही स्टॉप लॉस आपको 4780 का मेंटेन करके चलना है। सोनी जी, दूसरी पिक आपकी, क्या लग रहा है आपको? बाई साइड की ट्रेड ही रहेगी? श्रेया जी, मेरा यहाँ पे सेकंड पिक रहेगा सिटी यूनियन बैंक। 173 पे बाय करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो आज अपने मेजर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को डेली चार्ट्स पे क्रॉस कर रहा है, टुवर्ड्स 180 183 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे तैयारी ले रहा है। काफी अग्रेसिव अच्छे पोजीशंस ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। सो 180 और 183 के दो टारगेट्स रहेंगे, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस प्लेस करना है 170 का। ठीक है, तो 180 183 का टारगेट लेकर चलें फिलहाल सिटी यूनियन बैंक में। वहीं स्टॉप लॉस आपको 170 का मेंटेन करके चलना है। और जिस तरीके से बाजार में अभी फिलहाल वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, हालांकि 70 अंक की बढ़ोतरी निफ्टी में देखने को मिल रही है, थोड़ा पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आज बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी, और कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक ऐसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो अच्छी खासी तेजी निफ्टी बैंक में ला रहे हैं। वहीं SBI से भी आज अच्छी उम्मीद देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस निफ्टी से भी है, देखना होगा कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स नज़र आते हैं। लेकिन बात करेंगे आगे भी और पिक्स भी लेंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। देखिए, बाजार में वोलेटिलिटी तो है, लेकिन निफ्टी पूरी जोर लगा रहा है। 70 अंक से ज़्यादा की बढ़ोतरी, इनफैक्ट 80 अंक के आसपास बढ़कर कामकाज करता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब और पिक्स लेते हैं हमारे जानकारों से। पवन जी, तीसरी पिक क्या होगी आपकी? जिस तरीके से बाजार में वोलेटिलिटी है, लेकिन कोशिश पूरी जारी है। श्रेया जी, मार्केट भी जिस तरह से बॉटम से उठ रहा है, उसी तरह से अगर आप देखेंगे एशियन पेंट भी बॉटम से बॉटम आउट हो रहा है, और ये मेरे को अब लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम पकड़ेगा। अभी 2284 पे चल रहा है 2284। मेरा बाय का सलाह है, 2400 का टारगेट है विद स्टॉप लॉस ऑफ 2200। ठीक है, एशियन पेंट्स में बिल्कुल सही कहा आपने। बॉटम से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आती हुई 2400 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 2200 का मेंटेन करके चलना है। सोनी जी, तीसरी पिक आपकी, क्या लग रहा है? श्रेया जी, मेरा यहाँ पे थर्ड पिक एक सेल रिकमेंडेशन रहेगा। सेल है यहाँ पे HDFC लाइफ में सेल करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है यहाँ पे अपने जो आज एक 50 मूविंग एवरेजेस को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कायम है यहाँ पे हायर प्राइस पे। 645 स्टॉप लॉस के साथ HDFC लाइफ सेल कर सकते हैं। टारगेट यहाँ पे रहेगा 600, और अगर 600 के बिलो ब्रेक करता है पोजिशनली, मुझे टुवर्ड्स 560 एक बार नजर आ रहा है। सो काफी अच्छा है यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। सेल रिकमेंडेशन है HDFC लाइफ पे। HDFC लाइफ सेल रिकमेंडेशन डे लो के आसपास कामकाज करता हुआ। नीचे का टारगेट आपको मेंटेन करके चलना है। 600 का वो भी टूटता है तो 560 के टारगेट आपको नीचे के मिल सकते हैं, लेकिन 645 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है फिलहाल। हरीश जी, तीसरी पिक आपकी, आज के मद्देनजर बाजार में जैसी चाल दिख रही है आपको? तीसरा पिक रहेगा एक सेल साइड का रहेगा। मेरे लग रहा है कि वोल्टास में सेल का ट्रिगर हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज फिर से एक बार प्रीवियस लो ब्रेक किया और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे सेल करना चाहिए। 1565 का प्राइस चल रहा है, तो टारगेट्स बनेंगे 1508 का और स्टॉप लॉस बनेगा 1600।
देखिए वोल्टेस में आज ज़्यादा बिकवाली हावी होती हुई ये भी डे लो के आसपास 2% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है। ये सेल साइड की ट्रेड फिलहाल हरीश जी की आती हुई आपको टारगेट 1508 का मेंटेन करके चलना है, नीचे का वहीं स्टॉप लॉस 1608 का लगा के चलना है। ठीक है, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब कुछ नंबर्स की बात की जाए। Q3 नतीजों पर आज हम बात करेंगे इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट से। इंडियन होटल्स जो कि ताज ग्रुप के नाम से जानी जाती है ऑब्वियसली, तीसरी तिमाही में शानदार नतीजे रहे हैं। आय में 29% और मुनाफे में 33% की ग्रोथ दर्ज की गई है। लगातार 11वीं तिमाही में इंडियन होटल्स ने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन होटल्स के MD और CEO पुनीत चटवाल। पुनीत जी गुड मॉर्निंग। तो 11 क्वार्टर से शानदार नंबर्स, और ये आपका देख रहा था, जो नंबर मुझे स्ट्राइक कर रहा था, एवरेज रूम रेट आपका जो अब करीब करीब 20,000 के करीब पहुंच गया है। ये नतीजे क्या दिखा रहा है और क्या इस तरीके के नंबर्स आगे भी मार्केट एक्सपेक्ट करे? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये जो है इस वक्त जो डिमांड पैटर्न है बड़ा स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई बहुत लिमिटेड है, तो एक तो ये चलता रहेगा। सेकंड, जो हमारे एवरेज रेट की जो री रेटिंग हुई है ये 10 साल के बाद हुई है। कई साल तक ये रेट सबड्यूड थे। अगर हम इसको देखें 2007, 8, 9 में रेट्स काफी हाई थे। इसमें अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन लेवल लिया जाए तो 20,000 तो अभी कम पड़ता है, इसमें और ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर इसको डॉलर से कन्वर्ट किया जाए बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्राइसिंग तो और भी कम है, बिकॉज रुपी में काफी वीकनेस आई। आज से 7 साल पहले 63 रुपीस का था डॉलर, आज 86 पॉइंट व्हाटएवर पे पहुंच गया। तो इसलिए आई थिंक रेट्स देखने में ज्यादा लगते हैं रुपीस में, बट इज अ वेरी नॉर्मल ग्रोथ दैट वन कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, अब आजकल पुनीत जी जो सबसे ज़्यादा भारत में चल रहा है वो है रिलीजियस टूरिज्म। आई थिंक अयोध्या से एक क्लियरली उस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, शायद वाराणसी कुछ हद तक, और अब प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि इससे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है क्या? क्या कुंभ में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके आसपास के इलाकों में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर किस तरीके के टैरिफ्स देखे हैं आपने? देखिए, महाकुंभ में टैरिफ्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े जैसे कुछ दिन के लिए ओपनिंग ऑफ अयोध्या में बढ़े थे, बट हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस में, वी कवर 50+ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन इन इंडिया। अब वो चाहे नॉर्थ में आप कटरा वैष्णो देवी से लें, साउथ में मदुरई हो या तिरुपति हो या कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में हो या बनारस में हमारे 2 होटल्स हैं। हम एक्चुअली वी आर एडिंग ताज गेंजिस में 100 कमरे और डबल कर रहे हैं ताज गेंजिस का साइज। ताज नदेसर पैलेस में भी हमने कुछ कमरे ऐड किए हैं। तो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन की जो डिमांड है ये बड़ी स्ट्रांग है, और आज से कुछ 3 हफ्ते पहले हमने पुरी में एक बहुत ही बेहतरीन ताज की शुरुआत की है। तो इस तरीके से टोटल सब ब्रांड्स में मिला के हमारे 50+ डेस्टिनेशंस हैं जो हम कवर करते हैं, और ये हमारा फोकस रहेगा इन डेस्टिनेशंस में और ज्यादा ग्रोथ के लिए, बिकॉज इनका क्राइसिस से कुछ वास्ता नहीं है। आपका क्राइसिस हो या ना हो, बूम है या जीडीपी ग्रोथ है, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस हैव अ डिमांड ऑफ देयर ओन एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। इतने जो इम्पोर्टेंस गेन की है स्पिरिचुअल डेस्टिनेशंस पिछले 5 साल में, ये तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। अच्छा पुनीत जी, एक डिबेट सेटल कर दीजिए अब आप, क्योंकि ट्विटर पर काफ़ी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी वॉर चल रही है। कई लोग कह रहे हैं कि गोवा में इस बार वो मज़ा था ही नहीं नए साल में जो हर बार होता है, और गोवा का टूरिज़्म पूरा बैठ चुका है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप सिर्फ फॉरेन टूरिस्ट को मत देखिए, डोमेस्टिक टूरिज़्म उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट कर रहा है। आपकी गोवा में काफ़ी शानदार और आइकॉनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, शानदार भी क्या तो, और आई थिंक 4 प्रॉपर्टीज़ है शायद आपकी, 3 या 4 प्रॉपर्टीज़ गोवा में। तो आप एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताइए हमें, कैसा रहा न्यू ईयर गोवा में इस साल आपके लिए? अनुज जी, पहले तो हमारे ऑलमोस्ट 4 या 5 नहीं, हमारे 50 आउटलेट्स हैं, जिसमें 16 होटल्स हैं। 5 तो सिर्फ ताज होटल्स हैं, 2 विवांता हैं, 5 हमारे जिंजर ब्रांडेड प्रॉपर्टीज हैं, 1 हमारे होटल सिलेक्शंस में है।
on some more are under construction, तो 16 hotels बनते हैं in operation and under development. प्लस हमारे ऑलमोस्ट 40 होम स्टेज हैं आमा ब्रांड में, प्लस हमारे 2 फ्लाइट किचन के आउटलेट्स हैं. वी आर वेरी प्लीज्ड विद गोवा परफॉर्मेंस. जब हमने फ्राइडे को अपने रिजल्ट्स अनाउंस किए इन्वेस्टर कॉल में, डेक में, हम गोवा और अदर इंपॉर्टेंट मार्केट्स को सेपरेटली दिखाते हैं. वी हैव हैड गुड ग्रोथ, बट उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, हमने गोवा में बहुत इन्वेस्टमेंट करी है पिछले 2 साल में, फोर्ट अग्वाडा में और हॉलिडे विलेज में, और इस साल भी करेंगे क्योंकि दिसंबर में वी सेलिब्रेटेड 50 years of Fort Aguada. So renovation and upgradation is needed for the Taj brand. और हमने सबसे बड़ा गोवा का कन्वेंशन सेंटर खोला था कुछ साल पहले सिडार्थ द गोवा में, जिसे हम होराइजन विंग कहते हैं और नीचे हेरिटेज विंग है. एंड ताज एक्सोटिका continues to outperform everybody else in the market, which is in South Goa. तो ऑल इन ऑल वी आर वेरी प्लीज्ड. एंड दिसंबर में हमने 2 होटल्स और खोले, सो एस्टोरिया एस IHCL सेलेक्शंस एंड अ वेरी बिग जिंजर 260 कमरे का नॉर्थ गोवा में हमने जिंजर खोला है, which is at a very good price positioning, 10 से 12 हजार रुपए के रेट पे. So I think it's all in all Goa has been very strong for us. हमेशा से था, और बहुत ही हमारा इमोशनल कनेक्ट है गोवा के साथ, क्योंकि गोवा से रिजॉर्ट टूरिज्म की शुरुआत हुई थी ताज ग्रुप के लिए, और उसके बाद तो हमने इतने सारे रिजॉर्ट्स किए हर जगह. तो वी आर वेरी वेरी हैप्पी विद गोवा. एंड वी आल्सो सॉल्व्ड विद द गवर्नमेंट. हमारा एक अग्वाडा प्लेटो पे 100 एकड़ का लैंड है, उसमें हमने एक गेटवे अनाउंस किया एंड ऑल्सो अनाउंस दैट विल बिल्ड इंडियाज लार्जेस्ट skilling center on that plateau together with the help of the government. So we are very very positive on Goa. नहीं, खैर ये बात तो है. मैं खैर सिर्फ ताज जो ब्रांडेड होटल्स हैं उनकी बात कर रहा था, और ताज एक्सोटिका के साथ तो खैर मेरा भी काफ़ी एक इमोशनल कनेक्ट रहा है. वैसे कभी फुर्सत में आपको बताऊंगा. लेकिन फिर अब आपने जिंजर की बात की. जिंजर एक बहुत बड़ा क्लियर कट आपके लिए एक री-रेटिंग फैक्टर रहा है. आगे जाते हुए जिंजर ब्रांड कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके नंबर्स में? जिंजर का कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं इसको आने वाले 5 साल में. एक्चुअली जिंजर इज पार्ट ऑफ न्यू बिजनेसेस, एंड जितने न्यू बिजनेसेस हैं जो अभी हाल ही में हमने एक्विजिशन कंप्लीट किया, ट्री ऑफ लाइफ, जिंजर, आमा और क्यूमिन, ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यू बिजनेसेस के. दे शुड कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 15% ऑफ द टॉप लाइन, और इस 15% का 70 to 75% विल कम इन द शॉर्ट टर्म जिंजर के द्वारा, बिकॉज जिंजर के कुछ बिग बॉक्सेस हैं जो काफी ज्यादा रेवेन्यू ड्राइव करेंगे. जैसे जिंजर सेंटा क्रूज मुंबई एयरपोर्ट इटसेल्फ इज 100 crore बिजनेस इन टॉप लाइन. तो इसलिए ये जो है वी आर वेरी हैप्पी इसके हिसाब से जिंजर ने जिस तरीके से डेवलप किया है, एंड इट हैज बिकम आफ्टर ताज द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ इंडियन होटल्स. अच्छा, एक पॉसिबली आखिरी सवाल आपसे. आपकी बुक्स में कैश काफ़ी है, और अब तो आप काफ़ी कैश ऐड भी कर रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर. कोई और एक्विजिशन है आपके मन में, या फिर किसी तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का प्लान है? क्योंकि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए आपके स्टॉक ने पिछले 2 साल में, बट कोई और प्लान इस कैश को लेकर? देखिए अनुज जी, 2030 का जो हमने स्ट्रैटेजी आउटलाइन करी है उसका टाइटल है एक्सेलरेट 2030. हम जो 350 होटल का जो पोर्टफोलियो था उस टाइम पे, उसको 700 पे ले जाना चाहते हैं. तो एनी एक्विजिशन विच कम्स आवर वे, उस 700 के प्लान में एक एक्विजिशन है. अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट टू गेट सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ से 700 का नंबर. But if it makes sense, financial sense बनेगी, if it's a good fit with our brands or addition to our brandscape, तो वो हम करेंगे. हमने जो रिपोर्ट में दिया है 3rd क्वार्टर में, हमारे पास 2,800 करोड़ ग्रॉस कैश है, एंड ये तो बढ़ता जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में. तो ऑफ कोर्स वी हैव टू डिप्लॉय इट वन वे और द अदर. आइडियली विल डिप्लॉय इट फॉर द फर्दर ग्रोथ ऑफ द पोर्टफोलियो. आइडेंटिफाई किए प्रॉपर्टीज, इसका मतलब एक्विजिशन के लिए? एक्विजिशन के लिए ही करेंगे. तो ग्रोथ ऑफ पोर्टफोलियो विल कम थ्रू, या तो ब्रांड से आएगी, या फिर किसी ब्रांड की एक्विजिशन से आएगी, या फिर इंडिया में कोई और अगर एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे. ओके, मतलब लेकिन इस साल कुछ इरादा है इसी साल करने का, क्योंकि 2030 तक की बात की आपने? जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी जो
आइडियल फिट है एंड मेक्स फाइनेंशियल सेंस, हम उसके लिए तैयार हैं बिकॉज हमारे पास हमारे कोई नेट डेट है नहीं और ऊपर से वी हैव अ लॉट ऑफ कैश रिजर्व, सो वी आर वेरी वेल पोजीशन टू टेक एडवांटेज। कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे इस साल में आए या आने वाले 6 महीने में आए या अगले साल आए, दैट वी आर एबल टू डिप्लॉय दैट कैश। ओके, चलिए पुनीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े आप। आपको ऑल द बेस्ट अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। शानदार आपका परफॉर्मेंस रहा है पिछले कई क्वार्टर से और यही उम्मीद करेंगे कि वो कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर हैविंग मी। चलिए, ये बात होगी इंडियन होटल्स की। श्रेया, बैक टू यू। यस सर, ठीक है। तो मीनवाइल जब आप मैनेजमेंट से बात कर रहे थे, मैं ट्रैक करती है बाजार को, शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। 730 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी बैंक निफ्टी में देखिए, यहाँ पे डे हाई के आसपास पहुँच गया है। वहीं पे निफ्टी में 100 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है, ये भी अपने डे हाई के आसपास कामकाज करता हुआ। अब सीधे चलते हैं अशोक के आखिरी सेगमेंट की ओर और पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है हमारे जानकारों का, वहाँ पे एक नज़र। तो शुरुआत करते हैं सोनी जी के पोर्टफोलियो से। उन्होंने सुझाई थी सीजी पार की ट्रेड बाई साइड की ट्रेड, वहीं सिटी यूनियन बाई साइड की ट्रेड और HDFC लाइफ सेल साइड की ट्रेड यहाँ पे सोनी जी की तरफ से आती हुई। टारगेट आपको 700 का मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस 645 का। सीजी पार में सिटी यूनियन बैंक की तरफ देखें तो टारगेट 180, स्टॉप लॉस 170 का मेंटेन करके चलना है। वही HDFC लाइफ नीचे का टारगेट आपको 600, स्टॉप लॉस 645 का मेंटेन करके चलना है। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? एक स्टॉक है जो डाउन साइड में ट्रेड करता हुआ, बाकी दोनों ही स्टॉक्स में बढ़त थोड़ी मामूली है लेकिन तेज़ी ही देखने को मिल रही है। हरीश जुजारे जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, नैल्को 2 बाई साइड की ट्रेड और वोल्टास सेल साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई। देखिए, ग्लेनमार्क में टारगेट 1550, स्टॉप लॉस 1430 का मेंटेन करके चलना है। नैल्को में टारगेट 222 और स्टॉप लॉस 202 का मेंटेन करके चलना है। वोल्टास में 1508 का नीचे का टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 1608 का मेंटेन करके चलना है। फिलहाल क्या एक्शन यहाँ पे देखिए, सारे ही स्टॉक्स में बढ़त देखने को मिल रही है और ग्लेनमार्क फार्मा 0.1% की तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पवन जी के पोर्टफोलियो में देखिए 3 स्टॉक्स इन्होंने सुझाए, तीनों बाई साइड की ट्रेड। आदित्य बिरला फैशन, ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स। आदित्य बिरला में टारगेट 305, स्टॉप लॉस 270 का मेंटेन करके चलना है। ब्रिटानिया में टारगेट 5000, स्टॉप लॉस 4780 और एशियन पेंट्स में आपको टारगेट 2400, स्टॉप लॉस 2200 का मेंटेन करके चलना है। क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो तीनों ही फिलहाल डाउन साइड पे ट्रेड करते हुए, लेकिन मुनाफा का मीटर क्या कहता है? शुरुआत में ही किसने लीड ले लिया है, एक नज़र उस पर डालते हैं। कौन से खिलाड़ी अभी फिलहाल लीड करते हुए? तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं हरीश जुजारे जी लीड ले लिया है इन्होंने और 0.1% से ज़्यादा, इनफैक्ट 1% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है। सोनी जी दूसरे नंबर पर हैं, 0.1% तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में और पवन जी थोड़े से डाउन साइड पर भी फिलहाल कामकाज करते हुए। लेकिन कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ बने रहने के लिए। इस शो से इतना ही, फिलहाल दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।